जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो री एग्जाम 2018 का प्रैक्टिस सेट 1 होगा जो बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा वीडियो री एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। टॉपिक है आपका पहला ही हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता। ये आपका 50 नंबर का होगा एंड जीएस भी आपका 50 नंबर का होगा एंड आपका रीजनिंग भी 50 अंक के होंगे जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। पहला ही टॉपिक हिंदी का होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो एग्ज़ाम डेट आपकी पड़ गई है जून में, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए गद्यांश को कैसे सॉल्व किया जाता है आइए समझ लेते हैं। इस वीडियो में दो तरीके से हम सीखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं गद्यांश से। यहाँ से जय क्वेश्चन जैसे लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं, कभी 3 क्वेश्चन आते हैं, इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, इसे आसानी से समझते हैं। आप सभी मित्र भी वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, चीज़ों को समझते रहिए एंड आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए आइए हम थोड़ा पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं। टॉपिक है आपका प्राचीन 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 समय में भारत विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। देखिए पहले लाइन में क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं। तो आइए देख लेते हैं कैसे बनेगा क्वेश्चन, उसे भी समझते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। देखिए पहला तरीका है आपका, पहला तरीका है क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं फिर जाकर व्याख्या को देखेंगे तो वहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा। एंड दूसरा तरीका है पहले ही आपको पूरा गद्यांश पढ़ लीजिए, उसमें से क्वेश्चन को पढ़ के आंसर को छाट लीजिए। लेकिन सबसे आसान तरीका है आपका क्वेश्चन पढ़ लीजिए। प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। भारत था, अमेरिका था, रूस था, चाइना था यानी चीन था। तो आइए देख लेते हैं उसे। यहाँ पे अभी जैसे पहला ही रीड जब हम लोग गद्यांश पढ़ रहे थे उसमें पहला ही जो पैराग्राफ था उसी में इसका राइट आंसर था। देखिए ये है ना, प्राचीन समय में भारत ही आपका विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। इस तरीके से इसे हम गद्यांश को सॉल्व करना सीखते हैं यानी सॉल्व करते हैं एग्जाम में। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो भैया पहले का राइट आंसर हो जाएगा भारत इज द राइट आंसर। एंड दूसरा क्वेश्चन है इसी प्रकार आप चीज़ों को वीडियो को पॉज करके गद्यांश को पढ़कर या क्वेश्चन को पढ़कर गद्यांश को आंसर निकाल सकते हैं आसानी से। वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा आप सभी मित्र। देखिए क्वेश्चन है दूसरा, प्राचीन शिक्षण संस्थाएं ध्यान देती हैं किस पर? विद्यार्थी के व्यवहारिक विकास पर, विद्यार्थी के स्वास्थ्य पर, विद्यार्थी के चौमुखी विकास पर, पुस्तकी विकास पर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका थर्ड यानी विद्यार्थी के चहुमुखी विकास पर इसका राइट आंसर है। इसे आप गद्यांश में जाकर पढ़ देंगे तो चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। जैसा कि दो ट्रिक बताया गया, पहला गद्यांश को पढ़कर एंड दूसरा क्वेश्चन के पढ़कर। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। वर्तमान में शिक्षा प्रणाली विद्यार्थियों को किस बात के लिए प्रेरित नहीं करती है, इसमें नहीं पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है बी यानी देश एवं समाज के प्रति कर्तव्य बोध के लिए इसका राइट आंसर है। तो आइए आगे बढ़ जाते हैं फटाफट और चीज़ों को समझते रहिए। एंड इसका आंसर क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है वीडियो एग्जाम 2018 के वैकेंसी के अकॉर्डिंग। तो आइए समझते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका बेहद ही इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन हिंदी का। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? तो भैया 52 है, 55 है, 50 है, 54 है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 52, 52 इज द राइट आंसर। आइए अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं पाँचवा। ग्रीस में कौन सी संधि है? ये देखिए आपका मॉडल पेपर यानी प्रैक्टिस सेट 1 है एंड आपका टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन सीरीज होगा वो भी चलेगा। सभी चीज़ें अकॉर्डिंग टू एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगी। बस आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, चीज़ों को समझते रहिए। आइए इसका आंसर देखते हैं। ग्रीस में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि एंड वृद्धि स्वर संधि। तो पांचवें का राइट आंसर हो जाएगा ग्रीस में दीर्घ स्वर संधि है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न है छठवां। क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है? मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका विशेषण हुआ, संज्ञा हुआ एंड संधि हुई, इस प्रकार के टॉपिक बेहद ही इंपॉर्टेंट हो गए। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं एग्जाम में। ये वीडियो का प्रैक्टिस सेट बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी मित्र इस ज़्यादा देखिएगा एंड अपने मित्रों ग्रुप में शेयर करते रहिएगा। एंड अगला क्वेश्चन है देख लेते हैं। पहला है थोड़ा है, पीला एवं एक। तो छठवें का राइट आंसर सी, इसमें पीला गुणवाचक है। अन्वय का संधि विच्छेद है। तो इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला अन्न प्लस वय, अन्न प्लस य, बी वाला अनु प्लस सी एंड डी इज द राइट आंसर है। इसमें देखिए लगा है पहले से इसका डी इज द राइट आंसर है। अनुधन अय एज अ अन्वय। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? पुल्लिंग बेहद इंपॉर्टेंट, इसमें कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती है, लेकिन ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो चीज़ें वो भी खत्म हो जाएंगी कन्फ्यूजन की स्थिति। समता, रक्षा, कास्ट, सीमा। तो आठवीं का राइट आंसर है दोस्तों, आठवीं का
सी इज द राइट आंसर। कास्ट ये आपका पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? इस पर क्वेश्चन बनते हैं, अहल्या, अहिल्या, अहिल्या, अहिल्या। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइए देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है ये आपके सामने। इसका राइट आंसर 9 में का ए, अहल्या इज द राइट आंसर दोस्तों। इस पर क्वेश्चन बनते हैं, सामान्यतः जहां वाक्य की गति अंतिम रूप से ले विचार के तार एकदम टूट जाएं वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी का। इसका राइट आंसर क्या? अल्प विराम, पूर्ण विराम, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इस टॉपिक को अच्छे से रीड कर लीजिए ताकि यहाँ से क्वेश्चन बने तो गलत ना हो। 10वीं का राइट आंसर है बी, जहाँ पूर्ण विराम इज द राइट आंसर। जहाँ तार एकदम टूट जाते हैं वहाँ कौन सा लगता है दोस्तों? पूर्ण विराम। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी व्याकरण में संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद हैं? तो 3 हैं, 6 हैं, 5 हैं, 7 हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11वें का राइट आंसर दोस्तों 5, यानी संज्ञा कितने भेद हैं? तो 5। इसे समझ लीजिए, रट लीजिए दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या करेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन अगला, आपका निम्नलिखित में से किस शब्द में जातिवाचक संज्ञा है? लो भाई, जातिवाचक संज्ञा आ गया ना, जैसा मैंने अभी शुरुआत में कहा। गुण विशेषण हो गया, संज्ञा हो गया, एंड पहला टॉपिक बनता है जो आपका वर्तनी शुद्धि से इस तरीके से क्वेश्चन। तो वाराणसी, जुलाहा, बुढ़ापा, गिरोह। इसमें 12वें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, जुलाहा एक आपका जातिवाचक संज्ञा है। इस चीज़ को समझ रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, बेहद ही इंपॉर्टेंट वीडियो एग्जाम 2018 के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बनेगा। डेली प्रैक्टिस सेट एंड टॉपिक वाइज चीज़ें चलती रहेंगी, एंड स्टैटिक जीके भी चलता रहेगा। सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अपूर्ण भूतकाल का है? तो सुरेश गीत गा रहा था, मोहन आया, वह आया था, तू गया होगा। तो 13वें का इसमें सुरेश गीत गा रहा था, ये अपूर्ण भूतकाल है। ठीक है, अपूर्ण भूतकाल का है। निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? देखिए, जैसे पुल्लिंग आता है वैसे स्त्रीलिंग शब्द 1-2 प्रश्न दोनों आएंगे दोनों टॉपिक से। तो सभा, विवाह, धर्म, विराम। इसमें राइट आंसर क्या होगा? 14 का राइट आंसर है सभा इज द राइट आंसर। 14वें का ए इज द राइट आंसर है। सभा आपका स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग। एंड लता का बहुवचन बताना है दोस्तों। लताएं हो जाएंगी, लताओं, लताएं, लतायां। तो 15 का ए इज द राइट आंसर, लताएं। इसे आसानी से पहचाना जा सकता है, आप सभी मित्र जानते ही होंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन है अगला, वह भूख से बेचैन है, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? जैसा आप सभी जानते हैं, कर्ता कर्म को कर्ता ने, इस तरीके से सभी चीज़ें, इसे आप सभी जानते ही होंगे। कर्ता ने कर्म को कर्ता ने, इस तरीके से बनाया है टॉपिक। तो भैया इसमें राइट आंसर क्या होगा? कर्म कारक है, करण कारक है, अपादान कारक है, कि डी आपका संप्रदान कारक है। तो 16वें का इसमें करण कारक है, यानी बी इज द राइट आंसर है। कौन सा कारक है? वह भूख से बेचैन है, तो भैया इसमें है करण कारक इज द राइट आंसर। प्रयोग के अनुसार, देखिए दूसरा क्वेश्चन है अंकों वाला। प्रयोग के अनुसार हिंदी में सर्वनाम कितने भेद हैं? जैसे संज्ञा बताया ना टॉपिक, संज्ञा से कई प्रश्न देखने को मिलेंगे वीडियो वाले एग्जाम में, क्योंकि जो इससे 2018 में पेपर हुआ था उसमें ज़्यादा प्रश्न संज्ञा से पूछे गए थे। आप पुराना पेपर सॉल्व करिएगा, जल्द ही उसे भी, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसे भी सॉल्व कराया जाएगा K95 एग्जाम के माध्यम से। उसे भी आप लोग तैयार रहेगा सॉल्व करने के लिए। 6 है, 5 है, 7 है, 8 है। तो 17वें का ए इज़ द राइट आंसर दोस्तों। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है? आप, यह, जो, हम। ये देखिए तीसरा प्रश्न हो गया संज्ञा से। उसी तीसरा क्या, कई लगभग 4-5 प्रश्न है। 5वां 6वां प्रश्न है आपका। 18वें का राइट आंसर है बी, यह, जिसमें यह लगा है वो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा दोस्तों। तो आइए 19वां प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में वर्तनी शुद्ध है? ये दूसरा प्रश्न है। अशुद्ध पूछ रहा है। शुद्ध अशुद्ध का विशेष ध्यान दीजिए मित्रों, क्योंकि कभी क्या होता है, ऑप्शन देखने पर जो चीज़ें शुद्ध रहती हैं, सही रहती हैं, उसी पर हमारा दिमाग चला जाता है तुरंत। लेकिन इस चीज़ को विशेष ध्यान देखिए, कभी क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, अशुद्ध पूछ रहा है कि पहले कि शुद्ध पूछ रहा है। तो ईर्ष्या, कनिष्ठ, परीक्षा, भीष्म। तो इसमें अशुद्ध आप दिख रहा है, भीष्म इज द राइट आंसर है। डी इज द राइट आंसर। थोड़ा पानी में थोड़ा शब्द किस प्रकार का विशेषण है? देखिए फिर आ गया ना इसी टॉपिक से। संख्यावाचक है थोड़ा, कि परिणाम बोधक है, सर्वनामिक है कि गुणवाचक है? जहाँ शब्द थोड़ा लगा है तो परिणाम बोधक होगा ही, आप जानते हैं, इस संज्ञा को पढ़े ही होंगे सभी मित्र टॉपिक को। 20वें का राइट आंसर बी है।
आइए अगला पढ़ते हैं। जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है, विशेषण संज्ञा का ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे मित्रों, उसे क्या कहते हैं? जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती हैं। तो नाम धातु हैं, संयुक्त धातु हैं, प्रणार्थक धातु हैं, या इनमें से कोई नहीं है। 21 का राइट आंसर ए। ये जो जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उन्हें हम नाम धातु के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकारात्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? वह लजा रही है, जी घबराता है, तुम्हारा जी ललचाता है, विपदा मुझे घबराती है। तो 22वें का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? डी, यानी विपदा मुझे घबराती है इज द राइट आंसर दोस्तों। तो आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बनेगा। वीडियो का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ये पार्ट 1 होगा, हिंदी का है। इसी प्रकार सभी मॉडल पेपर चलते रहेंगे। तो आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बनेगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, अपने मित्रों ग्रुप में शेयर कर दिए। 2018 की है और एग्जाम डेट इसका कब है आप सभी जानते हैं, जून 26-27 की डेट पड़ी हुई है, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी मित्र लगे रहिए, चीज़ों को समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम तद्भव कन्फ्यूजन का टॉपिक है, लेकिन अगर आप सभी मित्र ज़्यादा चीज़ों को प्रैक्टिस सॉल्व किए रहेंगे तो वहाँ पे कन्फ्यूजन की स्थिति समाप्त हो जाएगी। अग्नि है, मयूर है, फूल है, वत्स है। तो 29 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, यानी फूल इसमें तत्सम शब्द नहीं है। बाकी अग्नि, मयूर, वत्स ये सभी हैं। पढ़ने में आपको चीज़ समझ में आ जाती है। जो टफ होती हैं वो तत्सम होता है दोस्तों, जो आसानी से समझ में आ जाए जैसे फूल आ जाए, यह तद्भव है, दिखने में ही लग रहा है टॉपिक, इस तरीके से भी आप पहचान सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यहाँ तद्भव नहीं है? देखिए ऊपर वाले ने तत्सम नहीं पूछा, यहाँ तद्भव नहीं है। आग, 14, पिया, वचन, जैसा मैंने पहले बताया, जो टफ हो पढ़ने में वो तत्सम है और जो आसानी से समझ में आ जाए वो आपका तद्भव होता है। तो भैया इसमें तद्भव नहीं पूछ रहा है तो हमें बताना है। 30 का राइट आंसर है डी, यानी वचन इसमें तद्भव नहीं है। परा उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं किया गया है? परिधि, पराजय, पराक्रम, पराभव। तो इसका राइट आंसर 31 का ए, परिधि में आपका नहीं किया गया है परा उपसर्ग का प्रयोग। मिठास में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है दोस्तों? अस का, आस का, ठास का, स। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी इस पर क्वेश्चन में गलतियां हो जाती हैं। तो 32 का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, 8। आस, मिठास, आस लास्ट में आ रहा है ना, तो इसी प्रकार का राइट आंसर ये है। तो आइए आगे दोस्तों पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 32 का। मिठास हो गया। दरबार किस भाषा का शब्द है? देखिए ये एक भाषा का आता है कि कौन सी भाषा तुर्की है, कौन सी भाषा जापानी है, कौन सी भाषा आपका फारसी है, इस तरह के क्वेश्चन एक आते हैं। तो 30 फारसी है कि अरबी है, तुर्की, पुर्तगाली। दरबार पूछ रहा है दोस्तों, 33 का 1 इज द राइट आंसर। दरबार आपका फारसी शब्द है। जो प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन है और यहीं से कभी एग्जाम में देखने को एज इट मिल सकता है क्वेश्चन। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 34 का क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें हम क्या कहते हैं? तो भैया आप जानते ही होंगे 34 का सी इज द राइट आंसर, देशज के नाम से जाना जाता है उन्हें। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है इसमें? चरित्र है, जहर है, नागरिक है, गुलाब है। विशेषण पूछ रहा है दोस्तों, 35 का राइट आंसर है इसमें नागरिक इज द राइट आंसर है। लंबोदर में कौन सा समास है? स्टार कर लिए दोस्तों, क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। बहुव्रीहि है, अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, द्विगु है। इसमें एक एग्जाम्पल आता है जिसमें कन्फ्यूजन की स्थिति होती है, उसे भी आप चीज़ों को समझते रहिएगा। लंबोदर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु। तो 36 का राइट आंसर ए, यानी इसमें बहुव्रीहि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आइए। 37 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा पदबंध नहीं है? मिट्टी का तेल, भारत के प्रधानमंत्री, गोली से घायल बच्चे, शेर के समान बलवान। 37 का राइट आंसर इसमें डी। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिश्र वाक्य बेहद ही इंपॉर्टेंट है, 1-2 प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे। मेरे आते ही वर्षा होने लगी, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। यही राइट आंसर है दोस्तों आपका, पढ़ने में समझ में आ रहा है, तो इसका राइट आंसर यही है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं 39 क्वेश्चन। 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? इसमें है आपका डी इज द राइट आंसर। 29 में क्वेश्चन है 39वां 39। इस प्रश्न के पहले और अंतिम भाग में क्रमशः 1 और 6 की संज्ञा दी गई है। इसके बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांटकर यह अलावा की संख्या दी गई है। चारों भाग उचित क्रम में नहीं है। इन चारों भागों को दिए गए विकल्पों को अनुसार क्रम में लगाना है ताकि एक सही वाक्य बन सके। तो आइए देख लेते हैं इसे भी क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी क्वेश्चन एक आ ही जाता है एग्जाम में। देखिए आइए समझते हैं। 39 में का राइट आंसर क्या है? देखिए सही वाक्य है भारत जैसे, इसमें
एयर अलावा चारों ऑप्शन को देख लीजिए और मिलाइए कौन सा राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर है आपका ए, ल य र व। आप मिलाएंगे तो एक अधिक जनसंख्या वाले देशों के लिए कुटीर उद्योग अत्यंत उपयोगी सिद्ध है। इसका राइट आंसर, इसका यही थीम निकल रहा है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? देखिए कौन सा अशुद्ध पूछ रहा है दोस्तों। जो 40वें का राइट आंसर हो जाएगा इसमें श्री कृष्ण के अनेक नाम है। ये एग्जाम्पल बार बार पूछा गया है। एक ही अभी पीसीएस में क्वेश्चन आया था, इसका राइट आंसर उसी में यही था कि श्री कृष्ण के अनेक नाम है, वहाँ भारी भीड़ लगी थी। अभी ये क्वेश्चन हाल ही पीसीएस में देखने को मिला है सीसेट पेपर में। एंड इसका अगला क्वेश्चन के अगला एग्जाम क्या है इसका ऑप्शन, इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है, साहित्य एवं जीवन का अभिन्न संबंध है। तो इसका राइट आंसर 40 का सी है, इसमें ये वाला सही आंसर। इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है। पुरंदर किसका पर्यायवाची है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु, महादेव। तो 41 का राइट आंसर है बी, इंद्र का पुरंदर। निम्नलिखित में कौन सा गो शब्द का अर्थ नहीं है? पृथ्वी, गाय, स्वर्ग, चतुर। 42 का राइट आंसर है दोस्तों डी, चतुर इसका राइट आंसर है। तो आइए आगे बढ़ जाते हैं, 43 का राइट आंसर देखते हैं। ये रहा आपका 43 का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द सही नहीं है? अल्प, बहुअग्र, अस्त, उदय, आय, व्यय, ऊर्ध्व, निर्धम। 43 का डी इज द राइट आंसर, इसमें ये सही नहीं है। बाकी जो सब कुछ जानता है वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है सर्वज्ञ, ए इज द राइट आंसर। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है दोस्तों। 45 का राइट आंसर ए इज द राइट आंसर। एकमात्र सहारा होना अंधे की लकड़ी है, अंधे की लकड़ी कहलाना होता है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46वां क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? क्वेश्चन है आपका करुण रस का स्थायी भाव बताना है दोस्तों। रति है, हास है, शोक है, क्रोध है। 46 का राइट आंसर है सी, रति का शोक हो जाएगा। एंड निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार का भेद नहीं है? तो अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा। 47 का राइट आंसर है उपमा इज द राइट आंसर है। भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। पावक, अनिल, अनल, कृषाणु। 48 का राइट आंसर है दोस्तों आपका बी, यानी अनिल। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रट लीजिए, क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, देखने को मिल ही जाएगा। 49 का बी, प्रिय प्रवास इज द राइट आंसर है 49 का। एंड लास्ट क्वेश्चन है आज के प्रैक्टिस सेट का, वीडियो एग्जाम 2018 का एग्जाम जो वैकेंसी है, जो जून में डेट पड़ी हुई है, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए देख लेते हैं। हिंदी में किन ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं? स्वर को, व्यंजन को, अनुस्वार एवं विसर्ग को। उपयुक्त में कोई नहीं। 50 में राइट आंसर है सी, अनुस्वार एवं विसर्ग को हम किस नाम से जानते हैं? ध्वनियों को अयोगवाह के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट था। ये 50 क्वेश्चन थे हिंदी के, जो वीडियो एग्जाम 2018 की वैकेंसी थी, जिसका डेट पड़ा है जून 26-27 जून 2023 में। तो आप सब मित्र वीडियो के लास्ट तक चीज़ों को समझते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।